अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानव अपशिष्ट यानी मल एकत्र करने के लिए उनके सुरक्षा गार्ड शुक्रवार को अपने साथ एक खास तरह का सूटकेस लेकर आए थे। यह सम्मेलन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था और इस अनोखे सुरक्षा इंतजाम का मकसद ये था कि विदेशी ताकतें पुतिन की सेहत के बारे में कोई भी जानकारी न जुटा सके। अब एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुतिन के सुरक्षा गार्ड उनके मल को एकत्र करते हैं जब भी वे विदेश यात्रा करते हैं और फिर रूस वापस लेकर आते हैं। बैठक के दौरान पुतिन की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। उनके चारों ओर सुरक्षा गार्ड मौजूद थे और पुतिन व रूसी खुफिया जानकारों की सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FPS के सदस्य उनके अपशिष्ट को एकत्र करते हैं और उसे खास सूटकेस में रखते हैं। इन्हें वे अपने साथ लेकर चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुरक्षा व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है। इसमें मई 2017 में पुतिन के फ्रांस दौरा भी शामिल है। बताया जाता है कि सुरक्षा उपाय का मकसद विदेशी ताकतों को पुतिन के मल के नमूने लेने से रोकना है। इससे वे उनकी सेहत के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। पत्रकार फरीदा रास्तमोवा ने भी बताया कि वियना दौरे के दौरान भी पुतिन ने यह तरीका अपनाया था, जहां उन्होंने पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल किया था। अब पुतिन ने यह तरीका 1999 से अपनाया हुआ है, जब से वे रूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट भी ऐसे समय पर सामने आई है जब व्लादिमीर पुतिन, जो कि 72 वर्षीय हैं, उनकी सेहत को लेकर लगातार अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। पिछले साल नवंबर में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन के पैर झटकने की वजह से चिंता बढ़ गई थी। डॉक्टर्स बॉब बरिकोखिम ने वह आशंका जताई थी कि वह पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। 2023 में पुतिन को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान भी झटके खाते देखा गया था। 2022 में क्रेमलिन ने एक अफवाह को खारिज कर दिया था कि पुतिन गिरने के बाद खुद को गंदा कर बैठे हैं। गौरतलब है कि दुनिया की निगाहें इस समय अमेरिका, रूस और यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है और इसका असर न केवल इन तीन देशों की राजनीति पर पड़ने वाला है, बल्कि यूरोप और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी अलास्का में हो चुकी है और ये मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली थी और मीडिया के सामने ट्रंप ने इसे बहुत ही उपयोगी करार दिया था। ट्रंप का यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा अहम मायने भी रखता है, क्योंकि इस बैठक से पहले तक अमेरिका और रूस के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। लेकिन इस 3 घंटे की बातचीत ने वैश्विक स्तर पर यह संकेत दिया है कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस और अमेरिका मिलकर किसी अलग तरीके की डील पर सहमति जताने वाला है, जिससे यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा, या ये जो सहमति बनी है इससे यूक्रेन को फायदा होने वाला है या नुकसान। इस बात को लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अलास्का में बैठक खत्म होते ही ट्रंप ने अपनी अगली चाल चलते हुए यूरोपीय नेताओं से भी फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त तक एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का वो आयोजन करना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ ट्रंप सोच रहे हैं, ट्रंप के आगे की रणनीति क्या है और रूस यूक्रेन युद्ध का आगे का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।